गड़बड़ी मामले की जांच में सीआईडी की रडार पर अब 400 लोग संदिग्ध हैं। अभय तिवारी, इसके साथ ही टीडीपीएल के निदेशक सहित तमाम लोगों से पूछताछ में सीआईडी को कई अहम जानकारियां भी मिली, जिसमें कि हरियाणा और पंजाब के सॉल्वर गैंग से जुड़े लोग भी शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक रांची के लालपुर के साथ हजारीबाग में एफआरओ के पेपर लिखे गए थे और इसके साथ ही परीक्षा की कॉपी जांचने वाले प्रोफेसर को भी मोटी रकम दी जाने की बात सामने आई है। वहीं जेपीएससी की उप परीक्षा नियंत्रक श्वेता गुप्ता की जानकारी में ही सराय गड़बड़ियों के जाने की बात सामने आई कि जो भी सारी गड़बड़ियां हुई थी वो उन्हीं की अध्यक्षता में हुई थी, उनकी जानकारी में की गई थी। तो देखिए, अभय तिवारी ने कई बड़े खुलासे किए हैं। फाइल चयन के लिए 60 से 70 लाख का एक मोटा रकम लिया गया था और अभय तिवारी कौन है वो भी आपको इस वक्त ग्राफिक्स के माध्यम से हम बता रहे हैं। तो देखिए, ये बहुत ही बड़ा खुलासा हुआ है अभय तिवारी की तरफ से। उन्होंने कई जानकारियां साझा की हैं। सीआईडी जब पूछताछ कर रही थी तो उसमें ये जानकारी मिली है कि हरियाणा और पंजाब के सॉल्वर गैंग से जुड़े लोग इसमें शामिल हैं। एसएससी परीक्षा में हुई धांधली को लेकर जहां छात्रों का आंदोलन जारी है, तो दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो सीआईडी की जांच में भी कई अहम खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं। अब तक हुई पूछताछ में करीब 400 लोग ऐसे हैं जो अब सीआईडी के रडार में हैं और ख़ासतौर से इसमें ये जानकारी सामने आई है कि जो सॉल्वर गैंग के शिक्षाविद हैं, जिसमें कि हरियाणा जैसे राज्यों के भी शिक्षाविद शामिल हैं, उन तमाम लोगों का जो है वो मदद ली गई है। परीक्षा जो है उसमें प्रश्न पत्र को लिखवाने को लेकर, इन तमाम चीज़ों को लेकर सीआईडी की जांच की जा रही है। ख़ासतौर से अगर बात करें तो इसमें ये चीज़ें भी सामने आई है कि एफआरओ की परीक्षा में किस तरह से धांधली हुई है और किस तरह से पेपरों को लिखवाया गया है। जो चीज़ें हैं उसमें हजारीबाग और रांची के कई इलाकों में ये जो परीक्षा के पत्र हैं, जो उत्तर पुस्तिका है, वो फ्लैट में लिखवाई गई थी। ये चीज़ें भी सामने आई है और इसमें टीडीपीएल और भी जो कंपनियां जुड़ी हुई हैं, उन तमाम चीज़ों से जुड़ी हुई जानकारी सीआईडी को मिली है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर सीआईडी जांच कर रही है। मामले में 20 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, तो लगातार पूछताछ का सिलसिला जारी है। तो देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस सिंडिकेट में और क्या कुछ खुलासे होते हैं। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। और राज्य से इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां जेपीएससी सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी मामले को लेकर के ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सीआईडी के रिमांड में अरुण शर्मा है। रिमांड में अरुण शर्मा ने कई बड़े खुलासे किए हैं। बेसिस कंपनी के निदेशक हैं अरुण शर्मा और पूछताछ में आई कई बात सामने। ब्लैक लिस्ट होने पर बना ली जाती थी नई कंपनी, और या फिर जिस कंपनी को टेंडर मिले थे उससे बातचीत कर ली जाती थी, सांठगांठ कर लिया जाता था। परीक्षा में गड़बड़ी कर बनाई करोड़ों की संपत्ति। तो देश के कई हिस्से में ये सिंडिकेट चलता था और अभय तिवारी जैसे लोग इसमें मदद करते थे। बिहार, पुणे जैसे राज्यों में मिली संपत्ति की जानकारी। बड़ी खबर आपको जेपीएससी सीजीएल से जुड़ी हुई बता रहे हैं, जहां इस गड़बड़ी मामले का एक मुख्य आरोपी जिससे पूछताछ चल रही है, उसने कई बड़े खुलासे किए। और इसी बीच देखिए, राज्य से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 10 अगस्त को विधानसभा घेराव मामले को लेकर के ये बड़ी खबर है। रांची पुलिस ने दर्ज किया है केस। तो बैरिकेडिंग तोड़ने, हंगामा करने का आरोप लगा है। पुलिस पर हमला सहित कई गंभीर मामले को लेकर के केस दर्ज किया गया। अज्ञात असामाजिक तत्वों पर केस दर्ज किया गया। रिफॉर्म मंच ने पुलिस को इस बात की जानकारी दी थी। मार्च में असामाजिक तत्व घुसे थे और ये जानकारी दी गई है। देखिए, विधानसभा थाने में दर्ज किया गया केस और जो वीडियो आया है उस वीडियो के फुटेज के आधार पर केस दर्ज किया गया है। वीडियो के फुटेज की भी जांच अब होगी। तो रांची से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, 10 अगस्त को विधानसभा का घेराव और इस मामले को लेकर के कई लोगों पर एफआईआर भी दर्ज किया गया है। अब रांची पुलिस ने ये एफआईआर दर्ज किया है। बैरिकेडिंग तोड़ने, हंगामा करने का आरोप इन लोगों पर लगा है। ये असामाजिक तत्व हैं। अज्ञात असामाजिक तत्वों पर केस दर्ज किया गया।
और जेपीएससी छात्रों के विधानसभा घेराव में हुए उपद्रव को लेकर के अब एफआईआर दर्ज हो गई है। देखिए, विधानसभा थाने में अज्ञात असामाजिक तत्वों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। एफआईआर को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष अब आमने सामने नजर आ रही है। जेएमएम ने बीजेपी पर आंदोलन को भटका करके हुड़दंग कराने का आरोप लगाया, तो वहीं बीजेपी ने सरकार पर छात्रों को डराने का आरोप लगाया है। वहीं छात्रों ने भी उपद्रव करने वाले पर कार्रवाई की मांग की है। हालांकि एफआईआर के बाद भी छात्रों का आंदोलन जारी रहेगा और मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान छात्रों की तरफ से कर दिया गया। जो वैसे उपद्रवी तत्व हैं उन्हें तो छूट नहीं दी जा सकती, उनको तो उनके इस पूरे मामले को उजागर करना होगा। सरकार की एजेंसी, मैं समझता हूं जो थाना के स्तर पर तहकीकात होगी, सारे मामले क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे और कौन लोग शामिल थे और किसके इशारे पर शामिल थे। चंद कोचिंग संचालक वो किसके आदमी है और उन्होंने क्या क्या कुछ किया इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए, ये आवश्यक है, ये होना भी चाहिए और झारखंड सरकार इसे करेगी। मुख्यमंत्री जी को दोबारा सत्ता में इन्हीं युवाओं ने, इन्हीं छात्रों ने चुनकर लाने का काम किया। पहले उन्होंने विधानसभा घेराव के दौरान 4 बार लाठियां चार्ज कराई, बर्बर लाठीचार्ज हुआ और अब मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं छात्रों पे। अज्ञात छात्रों का नाम दिया गया है ताकि दमन का चक्र चलता रहे, जब चाहे जिस छात्र को उठा ले। तो ये कतई उचित नहीं है और इनके मंत्री कहते हैं कि किसी भी छात्र पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, फिर ये अज्ञात क्यों नाम दिया जा रहा है? ये यानी कि छात्रों को डराने के लिए किया जा रहा है। मेरा ये नम्र निवेदन है कि जब वो असामाजिक तत्व को आप पहचान कर रहे हैं तो उसमें छात्रों के प्रति आपको नम्रता होनी चाहिए। छात्र जो है सो अगर थोड़ा बहुत अपना आक्रोश दिखा रहे थे तो इसमें सरकार का भी गलती है। सरकार की नैतिकता होनी चाहिए कि अगर 50,000 छात्र सड़कों पे है तो उस छात्र को आपको संदेश शाम तक देना चाहिए, लेकिन आप तो संदेश दिए नहीं। तो जो असामाजिक तत्व उसको चिन्हित कीजिए, लेकिन छात्रों के प्रति आपको नम्रता होना पड़ेगा, छात्रों के मुद्दों पर आपको गंभीर होना पड़ेगा। अब देखिए, इस पूरे मामले को लेकर के पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही ने 4 मंत्रियों के समूह पर ही सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने ये कहा कि दीपिका पांडे, चमरा लिंडा, आलमगीर आलम और इरफान अंसारी चारों के रिश्तेदार आयोग में हैं। इसीलिए अब जब छात्र जग गए हैं तो इनको परेशानी हो रही है। देखिए, अब भानु प्रताप शाही ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। 4 मंत्रियों के समूह पर सवाल उन्होंने उठाया। क्या कुछ कह रहे, चलिए आपको सुनाते हैं। मालूम नहीं है क्या कि दीपिका पांडे जी के लोगों का भी हुआ है? हम लोगों को मालूम नहीं है क्या कि संजय यादव का भी हुआ है? हमको यह भी मालूम है कि चमरा लिंडा के रिश्तेदार का भी बहाली हुआ है। ये जो 4 मंत्री का डेलीगेशन बना है, चारों मंत्री के कहीं न कहीं रिश्तेदार हैं। बंधु तिर्की के रिश्तेदार हैं, इरफान अंसारी के रिश्तेदार हैं, आलमगीर आलम साहब के रिश्तेदार हैं। क्या बात करेंगे वो हम लोगों से? ये सारे लोग मिल करके ये झारखंड के जेपीएससी जेएसएससी को खा रहे हैं और आज छात्र जब जगे हैं तो उनको लग रहा है कि हमारे रिश्तेदार जेल जाएंगे, तो वो लोग चिल्ला रहे हैं। खबर अब आपको रांची से बताते हैं, जहां संभावित मुख्यमंत्री आवास घेराव को लेकर के पुलिस और जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा को देखते हुए काके रोड इलाके में लगातार बैरिकेडिंग की जा रही है और हॉटलिप्स चौक से राम मंदिर चौक के बीच पुलिस ने बैरिकेडिंग शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक सूचना भवन से एटीआई जाने वाली जो सड़क है उसको भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है और मुख्यमंत्री आवास की ओर जाने वाली दूसरी सड़कों पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जरूरत पड़ने पर काके रोड से रातू रोड जाने वाला मार्ग भी बंद कर दिया जा सकता है, ऐसी भी जानकारी सामने आ रही है। हालांकि देखिए, राम मंदिर चौक से सिद्धू कानू पार्क होते हुए रेडियम रोड की ओर आवागमन अभी भी जारी रहेगा। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश। मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। यहाँ न सिर्फ अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है, बल्कि अगर बात की जाए तो तमाम रास्तों पर जो आसपास के इलाके हैं वहाँ पर बैरिकेडिंग भी की गई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि मुख्यमंत्री आवास के ठीक सामने देख सकते हैं किस तरह से ये बैरिकेडिंग जो है वो लगाई गई है
और इसके साथ ही जो सूचना भवन का इलाका है, जो सामने से रास्ता सीएम हाउस से जाता है, उस रास्ते पर पूरी तरह से आवागमन जो है वो रोक दिया गया है, ताकि कोई भी बैरिकेड करके, वहीं ये तमाम चीज़ें जो हैं इसके पीछे एक वजह जो है, एक आशंका जो है वो जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री आवास का घेराव हो सकता है। इसमें छात्र या फिर कोई राजनीतिक संगठन से जुड़े लोग शामिल हो सकते हैं, जिसे देखते हुए संभावित चीज़ों को लेकर ये जो कवायद है वो की गई है। अब देखना होगा कि आगे किस तरह से सरकार इस तमाम मुद्दों का हल करती है और किस तरह से इन तमाम चीज़ों का हल निकालती है। रांची से